Good evening, dear students. मैं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम जिस टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर दे रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप। कायिक प्रवर्धन की अवधारणा, कायिक प्रवर्धन फसल की अवधारणा। क्या इसके पहले हम स्वपरागण और परपरागण की अवधारणा पढ़े हैं। अब हमको कायिक प्रवर्धन की फसल की अवधारणा पढ़ना है। इसकी क्या अवधारणा है और ये क्या होता है। ये लेक्चर नंबर 8 है जो कि आपके यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 2 का लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आउटलाइंस हैं जो हम आज आपको बताएंगे आज के लेक्चर में। पॉइंट वाइज हैं। सबसे पहले तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, जनन का मोड्स क्या है, मतलब क्या कैसे होता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के बारे में हम आज आपको बताएंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड इट्स टाइप्स, कायिक प्रवर्धन की क्या होता है और उसको कितने प्रकार का होता है। प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्राकृतिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सिग्निफिकेंस मतलब क्या उसका इम्पोर्टेंस है और डिफरेंसेस। तो जैसा कि आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप, तो कॉन्सेप्ट जानने से पहले आपको रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बस एक स्लाइड में हम आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक फ्लो में आएंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तक। ठीक है, तो इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जानने के लिए सबसे पहले आपको मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जनन, सबसे पहली बात तो जनन क्या होता है, ठीक, वो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। अब जनन कैसे होता है, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिटरमाइंस द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट, दैट इज़ वेदर द प्लांट्स आर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। मतलब कि जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो जनन का तरीका है, वो हमें यह बताता है कि हमारी जो फसल है, जो भी फसल हम अपने रिसर्च में यूज़ करेंगे, हमारी जो फसल है वो विषम युग्मज है या सम युग्मज है, मतलब कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस में सम युग्मज, हेटेरोजाइगस में विषम युग्मज। तो हमारा प्लांट, हमारा जो फसल है वो कैसा है, तो ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एक हमको ये बताता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अ नॉलेज ऑफ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिड। ठीक है, अब अगर कोई फसल विषम है या विषम युग्मज है या सम युग्मज है, और उसके बाद हमें ये पता चल गया दूसरा इसमें रिप्रोडक्शन कैसा है, लैंगिक है या अलैंगिक है, अगर हमको पता चल गया है तो हम उसको हाइब्रिड बनाने में मेरी ये इसमें मदद करेगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिड। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बिटवीन डाइवर्स एंड डिजायरेबल पेरेंट्स इज द बेसिस फॉर ऑलमोस्ट ब्रीडिंग प्रोग्राम। Production of hybrids between diverse and desirable parents is the basis for almost all the modern breeding program। हाँ, अगर हमको कोई हाइब्रिड बनाना है, प्रोडक्शन, अगर हाइब्रिड का प्रोडक्शन करना है तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि हाइब्रिड जो है वो डाइवर्स पेरेंट के बीच में, मतलब कि भिन्न, डिफरेंट हो, एक दूसरे से भिन्न हो। जो भी पेरेंट हैं, जो नर और मादा पेरेंट्स हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट हों। ये पहली रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम की। ठीक है, नेक्स्ट है द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो जनन का है, वो जनन कितने तरह का होता है, वो 2 तरीके से हो सकता है। किस तरीके से होता है, एक तो एसेक्सुअल मतलब कि अलैंगिक, और सेक्सुअल मतलब कि लैंगिक जनन। तो ये 2 तरीका होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पहले आपको बताते हैं। सेक्सुअल एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल मतलब कि जब नर और मादा
युग्मक वो उनमें फ्यूज़न होता है और गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो वो सेक्सुअल हो गया। जब मतलब कि संततियों की उत्पत्ति नर और मादा युग्मक के संयोग से होती है तब वो सेक्सुअल हो गया, मतलब कि लैंगिक जनन। लेकिन जब संततियों की उत्पत्ति नर और मादा युग्मकों के संयोग या निषेचन के बिना हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका अलैंगिक हो गया। तो हम सेक्सुअल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, सेल्फ और क्रॉस उसी में यहाँ आता है। अब हमको ए सेक्सुअल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ए सेक्सुअल मतलब कि अलैंगिक जनन। ए सेक्सुअल क्या होता है, इसमें यही लिखा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब कि जो अलैंगिक जनन होता है वह नर और मादा युग्मक के संयोग का उसमें कोई रोल नहीं होता है, या उसमें नर और मादा का युग्मकों का संयोग नहीं होता है। ठीक है, न्यू प्लांट्स में डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो नया प्लांट जब नर और मादा का युग्मकों का संयोग नहीं होगा तो नया प्लांट कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब नया प्लांट जो बनता है अलैंगिक जनन में वो कैसे बनता है, वो दो तरीके से बनता है। पहला वाला जो आपका लिखा है न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम, वो कहाँ से बन सकता है, अगर किसी कायिक हिस्से से बन रहा है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट के प्लांट के ही किसी हिस्से से बन रहा है तो वो आपका कायिक जनन हो गया या फिर कायिक प्रवर्धन हो गया। लेकिन अगर वो किसी वो एम्ब्रियो से डेवलप हो रहा है या बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन हुए एम्ब्रियो बन रहा है तो वो उसे कहते हैं हम एपोमिक्सिस, मतलब कि असंग जनन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह मेथड्स क्या क्या होते हैं उसके, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। तो हमें जो मेथड्स पढ़ना है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब कि कायिक प्रवर्धन। इसके बारे में अब हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। ठीक है, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पहले की चीज़ें हम आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि हम एक फ़्लो में आने के बाद आपको बताना चाहते थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। ठीक है, अब ये लिखा है कि हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली। हम बार बार आपसे कह तो रहे हैं कि ए सेक्सुअली मतलब कि अलैंगिक जनन होता है, लेकिन कैसे होता है। ठीक है, तो वो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, जैसे मैंने बताया आपको कायिक प्रवर्धन के थ्रू होता है। ठीक है, और कायिक प्रवर्धन हमारा कितने तरह का होता है, या तो प्राकृतिक होगा या फिर आर्टिफिशियल होगा। प्राकृतिक में भी वो जैसे बल्ब, ट्यूबर, रनर, ये तरह तरह के होते हैं और भी हैं, इसके बारे में हम अभी आगे आपको बताएंगे। उसके बाद है आर्टिफिशियल, मतलब कि अगर प्राकृतिक नहीं है तो हम खुद से कर सकते हैं, तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक तो हमारा हो गया वेजिटेटिव के थ्रू कायिक प्रवर्धन हो गया, दूसरा हमारा एपोमिक्सिस है, मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के, और जो सीड बनते हैं, तो ये हो गया एपोमिक्सिस, या उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस को असंगजनन। ठीक है, इसके भी बहुत पार्ट हैं, जैसे पार्थेनोजेनेसिस, एपोस्पोरी, एपोगैमी, एडवेंटिव एम्ब्रियो। तो इस बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब कि असंगजनन या एपोमिक्सिस के बारे में। अभी हम आपको वेजिटेटिव पार्ट से जो प्रोपोगेशन होता है या प्लांट डेवलप होता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब कितने तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, किस किस तरह से कायिक प्रवर्धन हो सकता है। पहले तो क्या होता है कायिक प्रवर्धन, यह एक प्रक्रिया है, मतलब कि एक प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें कि किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से नया प्लांट डेवलप होता है। ठीक है, ये कोई भी पार्ट हो सकता है, या तो लीव, स्टेम, रूट, बड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रोपोगेशन बाय रूट, अगर हमको जड़ से किसी का प्रवर्धन करना है, जड़ के थ्रू अगर कोई नया प्लांट डेवलप होता है, तो बहुत हैं जड़ के थ्रू डेवलप होने वाले प्लांट। ठीक है, आप इसमें एक आप देख रहे हैं इसको स्वीट पोटैटो या गंजी, ठीक है, या डहलिया दूसरा भी है, दूसरा ये है। इसके अलावा शीशम है, गुआवा है,
तो ये सब क्या है, जड़ के थ्रू प्रोपोगेट होते हैं, ठीक है। कुछ ट्यूबर एडवेंशियस रूट होते हैं। ये एक और एग्जांपल है जिसमें आपको दिख रहा है कि वो न्यू प्लांट जो है वो न्यू रूट ट्यूबर से हो रहा है, और दूसरा यंग प्लांट जो हो रहा है वो एडवेंशियस बड से हो रहा है, ठीक है, ओल्ड रूट ट्यूबर, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये आपका प्रोपोगेशन, प्रवर्धन जो है वो जड़ के द्वारा कैसे होता है ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है, स्वीट पोटैटो, जिसे हम हिंदी में कच्ची कहते हैं, हो सकता है कहीं कई लोगों के यहाँ कुछ और कहा जाता हो। फिर एक है डहेलिया जो फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है कि किस तरह से होता है। ये कुछ अंडरग्राउंड रूट्स के थ्रू जो मतलब कि ज़मीन के अंदर से जब जड़ के थ्रू जो क्रॉप डेवलप होते हैं, प्लांट डेवलप होते हैं, उसका एग्जांपल है टर्निप, रेडिश, कैरेट, बीटरूट, ठीक है, ये सब एग्जांपल है। शलजम, बीटरूट मतलब शलजम, मूली, गाजर, ये सब चीज़ें, ठीक। बीटरूट मतलब चुकंदर, टर्निप मतलब शलजम, सॉरी, ठीक। अब हमको प्रोपोगेशन थ्रू स्टेम, मतलब कि अब हमको अगर प्रवर्धन हमको किसी प्लांट का इसके स्टेम से, तने से करना है तो वो कैसे हो सकता है, ठीक है। वो 3 तरह है। एरियल मतलब कि या तो वो एरियल होगा, या तो मतलब ज़मीन पे नहीं होगा। सब एरियल मतलब कि उसको कह सकते हैं थोड़ा ज़मीन पे, थोड़ा नॉर्मल उस ऊपर रहेगा। अंडरग्राउंड मतलब कि ज़मीन के अंदर मॉडिफिकेशन, तो कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर एरियल करना है तो वो क्रीपर, मतलब कि इसको रेंगने वाला पौधा कहते हैं, जैसे क्रीपर, वो हो जाएगा। ट्रेलर, ठीक है, एक ट्रेलर होता है, वो अभी आपको एग्जांपल भी दिखाते हैं। क्लाइंबर जो चढ़ के होता है उस तरह, वो ये इतनी चीज़ें क्या हो गई आपकी एरियल मॉडिफिकेशन में आएंगी, ठीक है। अब आपका दूसरा है, अगर किसी तने का जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं वो सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर में आते हैं, तो उसका 4 है। रनर एक को कहते हैं, एक स्टोलॉन है, एक सकर है, और एक ऑफसेट है। फिर है आपका अंडरग्राउंड, मतलब अगर कोई स्टेम अंडरग्राउंड है तो उसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है, वो भी 4 है। बल्ब है, फॉर्म है, राइजोम है, ट्यूबर है। ये सब नाम है जो आपको पूरे रटने पड़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। किसी प्लांट के किस पोर्शन से हम वेजिटेटिवली उसको प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। अब एरियल मॉडिफिकेशन जो होता है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया क्रीपर, देखिए इसमें यहाँ पे वाटरमेलन है। क्लाइंबर मतलब कि जो चढ़कर होता है, मैंने बताया आपको। ट्विनर मतलब जो ऐंठ जाता है, ठीक है। ये देखिए आप, ट्विन कर गया है, ट्विस्ट कर गया है, ऐंठ गया है, ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब आपका है सब एरियल स्टेम, मतलब कि जो ना तो ऐसे पूरे तरह में हवा में नहीं रहते हैं, ठीक है, तो ये सब एरियल स्टेम हो गए। तो इसे रनर आते हैं इसमें, ठीक है। रनर में आपका एग्जांपल है कि स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। फिर शक्कर होता है, ठीक है, शक्कर का एग्जांपल आपका पाइनएप्पल हो जाएगा। एक स्टोलॉन दिया हुआ है, इसमें स्टोलॉन क्या होता है, ठीक है। स्टोलॉन आप देख रहे हैं कि कैसे इसमें क्या है, ये स्टोलॉन दिया हुआ है। फिर ऑफसेट एक होता है, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो ये 4 तरह के होते हैं जो सब एरियल इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। शक्कर का एग्जांपल देखिए, इसमें बनाना है और पाइनएप्पल है। आपको हर एक का एग्जांपल अगर पता रहेगा तो शायद आपको आसानी रहेगी याद करने में। फिर रनर का एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। हम इस पे वीडियो वेबिनार में जब डिस्कस करेंगे तो शायद आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि रनर क्या होता है, ठीक है। अब है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, मतलब कि जो ज़मीन के अंदर में अगर किसी स्टेम का मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो कैसे होगा। तो मॉडिफिकेशन स्टेम का, अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या क्या अब उसके भी कैसे कैसे होते हैं, कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे ट्यूबर, ठीक है, आलू आप देखे होंगे वो ट्यूबर कैटेगरी में आता है। बल्ब, जिसका हम बल्ब लगाते हैं, प्याज है उसका बल्ब लगाते हैं, ठीक है। कौन सा पोर्शन हम लगाते हैं नया प्लांट डेवलप करने के लिए, वो नाम दिया राइजोम, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो जैसे अदरक है, ठीक है। कॉर्म, जैसे अरवी जो होती है वो कॉर्म है, हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। या फिर अभी और एग्जांपल है, हाँ, अब ये बल्ब के कुछ और एग्जांपल है, ओनियन, गार्लिक, इन सब का हम डैफोडिल, ट्यूलिप, ठीक है, ये सब हम लगाते हैं बल्ब के, इसका बल्ब लगाते हैं। ट्यूबर क्रॉप जैसे पोटैटो, जेरूसलम, ठीक है, आयरिश पोटैटो हो गया, डायोस्कोरिकोरिया ट्यूबर हो गया, ये सब कुछ क्रॉप के नाम हैं,
ठीक है। कॉर्म, हम किसका कॉर्म लगाते हैं? ग्लैडोलियस ना, हमारे फार्म पे भी लगा हुआ है ITM में। अगर आप कभी गए होंगे तो आपको दिखा भी होगा ग्लैडोलियस। तो इसका अभी ग्लैडोलियस हो गया है तो इसका कॉर्म हम बचा कर रखते हैं और इसको अब फिर दूसरे सीज़न में लगाते हैं, ठीक है। कोरकस कॉर्म एक होता है, ठीक है। तो ये इसका हम कॉर्म लगाते हैं, ठीक है। राइजोम क्या होता है? राइजोम हम लगाते हैं। राइजोम देखिए ये कैसे है, इसके भी तने होते हैं लेकिन ये ज़मीन के अंदर होते हैं तो जैसे जड़ की तरह लग रहे हैं। बनाना का हो गया आपका राइजोम, ब्लूबेरी का हो गया, ठीक है। फिर आइरिस राइजोम है, ये राइजोम्स हैं। अब हम रूट तने का पढ़ लिए, जड़ का पढ़ लिए, तो लीव्स के थ्रू भी कुछ प्लांट जो है वो प्रोपोगेट करते हैं, हाँ। तो उनका भी नाम दिया हुआ है। जैसे देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, इसी लीव से नया शूट निकल जा रहा है, रूट निकल जाता है, तो ये प्रोपोगेट कर जाते हैं। कैलेनकोई, बेगोनिया, तो ये सब कुछ हैं प्लांट जो लीव के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। अभी तो हम नेचुरल जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन था उसके बारे में तो हम जान गए, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जान गए। अब हमको आर्टिफिशियल पढ़ना है, ठीक है। आर्टिफिशियल हम कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैनी क्रॉप स्पीसीज। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ हम बहुत से क्रॉप में करते हैं। सम कटिंग्स, स्टेम कटिंग्स आर कॉमर्शियली यूज्ड फॉर द, जैसे एक स्टेम कटिंग होता है जो जैसे हम उसको प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करते हैं। शुगर केन, ग्रेप्स, रोज़, ये सब क्या है, स्टेम कटिंग में आते हैं। फिर किसी क्रॉप का हम जैसे लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है, प्रोपोगेशन। इसमें तो फ्रूट ट्रीज आते हैं या ऑर्नामेंटल आते हैं प्लांट, श्रब्स, ठीक है। और टेक्निक्स आर अवेलेबल फॉर वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन थ्रू टिश्यू कल्चर। हाँ, टिश्यू कल्चर के थ्रू भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, ठीक है। तो वो टिश्यू कल्चर भी क्या है हमारा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम उससे भी करते हैं, ये नई टेक्निक है, ठीक। इन मैनी ऑफ दीज स्पेसीज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स नेचुरली बट फॉर सर्टेन रीजन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ मोर डिज़ायरेबल। किसी स्पेसीज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन नेचुरली होता है, पर कभी कभी हम वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मोर डिज़ायरेबल हो वो हमारे लिए। तो हमारे स्टेप क्या है, पहला लेयरिंग, ठीक है। अगर हमको लेयरिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत जैसे इसमें लिखा है सिंपल होता है, एक माउंट लेयरिंग होता है, एक गोटेक किसको कहते हैं, उस तरह से होता है। तो इस तरह से हम लेयरिंग कर सकते हैं, ठीक। फिर एक होता है बडिंग, हाँ, जैसे कि जो बड होता है उसको कट करके हम रिमूव कर देते हैं और एक टी कट करते हैं, मतलब बार्क के थ्रू, जैसे इसमें लिखा है। फिर थर्ड है कि जो द शील्ड इज इंसर्टेड। फिर जो हमको जो प्रोपोगेट, मतलब जो शील्ड है उसको फिर हम जिसको प्रोपोगेट करना है उसको इंसर्ट करेंगे और फिर उसको बांध देंगे किसी चीज़ से, ठीक है, उसको रैप कर देंगे, वो फिर प्रोपोगेशन उसमें से नया जो है वो प्लांट निकल जाएगा। ग्राफ्टिंग भी कुछ इस तरह से होती है, इसमें भी हम प्लांट में एक कट करते हैं और उसका एक पार्ट निकाल करके उस जगह पे लगा देते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, क्लियर दिख रहा है। तो ये ग्राफ्टिंग हो गई। और अब हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या है, हमारे सिग्निफिकेंस क्या है वेजिटेटिव प्रोडक्शन के, ठीक है, क्या क्या इसके फ़ायदे, इंपॉर्टेंस क्या है। वेजिटेटिवली रिप्रोडक्टिव प्रोड्यूसिंग स्पेसीज ऑफर यूनिक पॉसिबिलिटीज़ इन ब्रीडिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू या प्रोपोगेशन के थ्रू हम कुछ नया मतलब ब्रीडिंग में इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं या फिर कुछ नया डेवलप कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल प्लांट में बी यूज एज अ वैरायटी। हाँ, और जो हमारा प्लांट है, डिज़ायरेबल प्लांट है, उसको हम एज अ वैरायटी भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, चाहे वो होमोजाइगस हो या विषम युग्मज हो या समयुग्मज हो, ठीक है। फर्दर म्यूटेंट बर्ड्स, ब्रांचेस और सीडलिंग्स इफ डिज़ायरेबल कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डायरेक्टली यूज्ड एज वैरायटी। बाद में हमारे जो उसमें मतलब बर्ड्स हैं, वो म्यूटेंट बर्ड्स, उसको या फिर उसके ब्रांचेस, सीडलिंग, उसको हम डायरेक्टली मतलब यूज़ कर सकते हैं एज अ वैरायटी। तो ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव या कायिक प्रवर्धन का, कि हम इसे डायरेक्टली एज अ वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। और हमें जो स्पेसिफिक प्लांट मिलेगा, नया प्लांट मिलेगा, वो हेट्रोजाइगस हो या होमोजाइगस हो, ठीक है, वो हमें कुछ चेंजेस दिखेगा उसमें, ठीक। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है। और टिश्यू कल्चर तो आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं
ठीक, जहाँ से मैंने कंटेंट लिया है, फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ी बता देती हूँ कि क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जाना है कि रिप्रोडक्शन या जनन क्या होता है। ठीक है, जनन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात जानना है। यही बात मैंने आपको बताया था जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रही थी, मतलब कि क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के बारे में। तो हमको सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जनन क्या होता है। ठीक, अब जनन कितनी तरह का होता है, ठीक है, क्या क्या उसको क्या कितने तरह का होता है, तो लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, उसको अब अगर हमको किसी प्लांट के जनन का जो मतलब कि किस तरीके से हो रहा है, लैंगिक या अलैंगिक, वो पता चल गया तो उससे हमें क्या फ़ायदा है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है हम वो आपको बताते हैं कि बताया मैंने आपको कि एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन कैसे हो सकता है। तो वो दो है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड और एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड में मतलब कि कायिक प्रवर्धन में क्या क्या हो सकता है, तो कायिक प्रवर्धन मतलब कि प्लांट का ही कोई पार्ट, या तो रूट, शूट, रूट, स्टेम या उसका लीफ, बल्ब, इन्हीं सब से वो खुद ही अपने ही पार्ट से वो नया प्लांट डेवलप करता है। ठीक है, और एक होता है जब एम्ब्रियो से डेवलप होता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, उसमें निषेचन नहीं होता है। तो ये आपका दो तरह का हो गया। इस लेक्चर में हमने आपको बताया केवल कायिक प्रवर्धन के बारे में, मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। ठीक है, चूँकि एपोमिक्सिस काफ़ी लंबी चीज़ है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ, असंगजनन ये दूसरा टॉपिक है तो इसको हम नेक्स्ट में वो आपके इसका पार्ट 2 रहेगा, उसमें डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव में कितने तरह से हम कर सकते हैं उसके बारे में मैंने ये बताया कि वो क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है, वो कैसे हो सकता है, या तो नेचुरली हो सकता है या आर्टिफिशियली हो सकता है। अब नेचुरली कैसे हो सकता है, ठीक है, हर बात में आपको क्वेश्चन मार्क लाना है। अब नेचुरली कैसे हो सकता है, नेचुरली होने के लिए उस पार्ट को क्या क्या कहते हैं जहाँ से नेचुरली हो सकता है। मैंने बोल तो दिया रूट से होता है, तो ठीक है रूट से होता है, वो हमने बता दिया आपको। रूट में भी कुछ पार्ट है, उसको क्या, ठीक है रूट में बोल दिया। अब स्टेम में जब स्टेम से होता है उसके काफ़ी उसके हर एक पार्ट्स को कुछ कुछ नाम दिया गया है। तो वो सब आपको सारे जो नेम हैं वो अलग से मैंने एक जो चार्ट में बनाया है उसको पूरा आप अच्छे से याद कर लेंगे तो हर एक एग्जांपल के साथ तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, स्टेम हो गया, बाई रूट हो गया, ठीक है, और इसके बाद लीव्स के थ्रू मैंने बता दिया। तो ये आपका हो गया कि कितने तरह का कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, अब उसके बाद आर्टिफिशियल की बात आती है, तो हम आर्टिफिशियल कैसे कर सकते हैं, ये तो नेचुरल है, ये तो प्राकृतिक है, ये तो होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद हम आर्टिफिशियल, अगर हम किसी को आर्टिफिशियली करना चाहते हैं तो हम उसको ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, लेयरिंग, ये सब कुछ, या स्टेम कटिंग, ये सब कुछ प्रोसीजर हैं जो हम आर्टिफिशियली उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इसके बारे में उसका भी हर एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अब क्या फ़ायदा है हमको, सिग्निफिकेंस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, तो उसके बारे में भी आपको मैंने क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इस बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है इतने में कि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे इजीली क्लास में पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो देखना मस्ट है। ओके, तो ये आज का वीडियो लेक्चर था इस टॉपिक पे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी का पार्ट 2, मतलब कि एपोमिक्सिस। अभी मैंने आपको आज एपोमिक्सिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।